आपके भाई के साथ शेरू का रिलेशन कैसा था? अच्छा ही था। कैसे हुआ अच्छा रिलेशन? निशु कितना पैसा मिला था? नहीं पता हमको। आपके साथ पैसा मिला था? शेरू का कोई कनेक्शन था? नहीं। निशु कितना पैसा मिला था? एलिगेशन आ रहा है आपके साथ परिचय था शेरू का। निशु कितना पैसा दिया गया था आपको? पैसा कितना मिला था भाई को? नहीं पता भाई हमको। दोस्ती के कारण मर्डर किया। आपको कितना पैसा मिला निशु? हमको क्यों मिलेगा पैसा? आपको कितना पैसा मिला? दोस्ती के कारण मर्डर हुआ, दोस्ती के कारण। चंदन मिश्रा हत्याकांड में बिहार एसटीएफ और वेस्ट बंगाल एसटीएफ ने जॉइंट ऑपरेशन के तहत कोलकाता के आनंदपुर के गेस्ट हाउस से छापेमारी कर 5 लोगों की गिरफ्तारी की थी, जिसमें एक लड़की भी शामिल थी। और कुल मिलाकर पुलिस अभी तक इस हत्याकांड में 8 से 10 लोगों की गिरफ्तारी कर चुकी है, जिसमें से कुछ डायरेक्ट और कुछ इनडायरेक्ट रूप से जो है वो इस चंदन मिश्रा हत्याकांड से जुड़े हुए हैं, जिसमें एक आरोपी है तौसीफ बादशाह। अब ये भी पुलिस की गिरफ्त में है। तौसीफ बादशाह वही आदमी है जो पारस अस्पताल में शूटर्स को लीड करता हुआ दिखाई दे रहा था। इसके अलावा कोलकाता के गेस्ट हाउस से पुलिस ने तौसीफ बादशाह के ममेरे भाई निशु खान को भी अरेस्ट किया है। अब ये निशु खान है कौन? दरअसल निशु खान जो है इस हत्याकांड में मास्टरमाइंड था और इसने ही जो है चंदन मिश्रा की हत्या का ब्लूप्रिंट बनाया था। इसने हथियार मुहैया कराए थे, इसने वो बाइक मुहैया कराई थी जिससे आरोपी जो हैं वो पारस अस्पताल तक पहुंचे और वहां से रवाना हुए। साथ ही इसने वाइट कलर की कार भी मुहैया कराई थी, जिस कार से पटना से कोलकाता सारे शूटर्स फरार हो गए थे। अब इसके अलावा जब हमने इसकी कुंडली खंगाली तो पता चला कि ये विकलांग है। ये चलने में इसको दिक्कत का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से हो सकता है कि पारस अस्पताल में ये चंदन मिश्रा को मारने नहीं गया हो, क्योंकि फिर इसे भागने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और आप जो है मेरे स्क्रीन के साइड में वीडियो में देख भी सकते हैं कि ये विकलांग है, इसे चलने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ये विकलांग जो है वो बचपन से नहीं है, बल्कि 2 साल पहले इसकी ही गर्लफ्रेंड जागृति ने इस पर गोली चलवा दी थी, जिसकी वजह से ये विकलांग हो गया था। अब क्यों इसकी गर्लफ्रेंड ने निशु खान पर गोली चलवाई, उसके पीछे का जो कारण है बहुत ही चौंकाने वाला है। और हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर क्यों जो है इसकी गर्लफ्रेंड ने इसके ऊपर गोली चलवाई थी। इसके अलावा जब हमने इसकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल खंगाली तो पता चला कि मुसलमान है निशु खान, और इसके पिता की मौत 2019 में हो चुकी थी और उनकी जो समाधि बनी हुई थी वहां पर ही माथा भी टेकता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसके हाथ में जो है हमेशा कलावा बंधा होता है। हर फोटो हर रील में आपको देखने को मिल जाएगा कि इसने अपने हाथ में कलावा बांधा हुआ है और साथ ही माथे पर टीका भी लगाया हुआ है। अब इसके पीछे का क्या कारण है वो आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा, क्यों ये कलावा बांधता है और माथे पर टीका लगाता है। इसके अलावा तीसरी चीज़ के बारे में हम जो बात करने वाले वो ये है कि हत्याकांड से 3 दिन पहले यानी 14 जुलाई को निशु खान के घर के अंदर चंदन मिश्रा हत्या की जो है पूरी प्लानिंग तैयार की गई थी। पूरा ब्लूप्रिंट उस घर में बनाया गया था और ये जो है समनपुरा का रहने वाला निशु खान जो पारस अस्पताल से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है, और निशु खान के घर के अंदर जो है पूरी प्लानिंग तैयार की गई थी। वहां से हर बारीक से बारीक चीज़ को जो है पारस अस्पताल की नोटिस किया गया था। तो हम ये सारी चीज़ें आज डिस्कस करने वाले हैं। क्यों ये हाथ में कलावा बांधता है, माथे पर टीका लगाता है, क्यों इसकी गर्लफ्रेंड ने 2 साल पहले इस पर गोली चलवा दी थी, और साथ ही निशु खान ने तौसीफ बादशाह जो इसका ममेरा भाई बताया जा रहा है उसकी और अन्य शूटर्स की कैसे मदद की थी, क्या प्लानिंग इनके घर में बैठकर हुई थी। ये सारी चीज़ें हमारे सामने आ चुकी है और एक एक कर हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पवार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो है कलावा क्यों बांधता है। अब आप जरा कुछ फोटोज़ देखिए, हर फोटो में जो हर रील में इसके हाथ में कलावा बंधा हुआ नजर आएगा, साथ ही इसने माथे पर टीका भी लगा रखा है। लेकिन ये है मुसलमान, और इसका प्रूफ कहाँ से मिला है? इसका प्रूफ निशु खान इसके नाम से मिला है। साथ ही जो इसके पिता की जो समाधि बनी हुई है, जिनका देहांत जो है 2019 में हो चुका था, जब उस पर माथा टेकता हुआ है तो आपको दिखाई देगा कि उनका नाम भी एक मुस्लिम नाम है। अब इसके बाद ये हाथ में कलावा और माथे पर टीका क्यों लगाता है, ये सवाल है और इस सवाल का जवाब
आना चाहिए। हो सकता है क्योंकि ये पॉलिटिकल कनेक्शन थे इसके, और ये आने वाले 2025 में जो बिहार के इलेक्शन थे वहाँ पर ये विधायक का चुनाव लड़ सकता था, इसकी वजह से इसकी एक पॉलिटिकल चाल हो, इसकी वजह से कलावा बांधता हो, ये एक कारण सामने निकल कर आया है। इसके बाद जो है ये निशु खान ने जो है सोसाइटी में एक सामाजिक नेता और ज़मीन माफिया के रूप में अपनी इमेज बना रखी थी, लेकिन चंदन मिश्रा हत्याकांड में जब से इसका नाम सामने आया है तो इसका असली चेहरा उजागर हो गया है। अब दूसरी चीज़, इसकी गर्लफ्रेंड ने 2 साल पहले इस पर गोली क्यों चलवाई थी? तो आपको बता दें 2023 का मामला है जब इसकी गर्लफ्रेंड ने गोली चलवाई थी, और उससे 3-3.5 साल पहले तक यानी 2019-20 से ये जागृति से इसकी मुलाकात हुई थी, और 2022-23 तक ये दोनों रिलेशनशिप में रहे थे। लेकिन उसके बाद क्या है, क्योंकि इसकी आपराधिक छवि थी तो किसी आपराधिक मुकदमे में जो है ये जेल चला गया था, और इसके बाद जो है जो इसकी गर्लफ्रेंड थी जागृति, उसकी मुलाकात एक अन्य लड़के से होती है जिसका नाम है मिसाल, और मिसाल के साथ जो है वो रिलेशनशिप में आ जाती है। लेकिन जब निशु खान जेल से बाहर आता है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और आग बबूला हो जाता है, जिसके चलते जागृति और निशु खान की गांधी मैदान में जो है दोनों के बीच में गर्मा गर्म बहस हुई थी, और दोनों एक दूसरे से नफरत करने लगे थे। यहाँ तक कि विवाद इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि एक दूसरे को जान से मारने की धमकी भी दे रहे थे। अब इसके बाद जो है निशु खान एक दूसरी लड़की से प्यार कर बैठता है और दूसरी लड़की को गर्लफ्रेंड बना लेता है, जिसको लेकर जो उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड थी जागृति, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अब कुछ दिनों बाद जो क्या है कि जो जागृति का नया बॉयफ्रेंड था मिसाल, उसके माता पिता जो हैं कहीं बाहर गए हुए थे, जिसके चलते उसका फ्लैट खाली था, और उस फ्लैट में मिसाल जो है एक पार्टी रखता है जिसमें जागृति के फ्रेंड आते हैं, मिसाल के कुछ फ्रेंड आते हैं, और वहाँ पर हर कोई नशे में धुत हो जाता है, जमकर पार्टी करते हैं, और इसी पार्टी में नशे में धुत होने के कारण मिसाल जो है वो जागृति से फिजिकल रिलेशन बनाना चाहता है। लेकिन जागृति उसे कहती है जो कहोगे जैसा कहोगे सब करूँगी, लेकिन पहले जो है निशु खान की हत्या कर दो, मुझे उसका लाइव मर्डर देखना है। जिसके बाद मिसाल राज़ी हो जाता है और वो कहता है ठीक है निशु खान को मारने चलते हैं। वो अपने सभी दोस्तों को घर से बाहर भेज देता है, और इसके बाद मिसाल जो है वो जागृति और कुछ अन्य दोस्तों के साथ निशु खान को मारने के लिए चला जाता है, और निशु खान के ऊपर वो पैर में गोली भी चलाता है, लेकिन निशु खान की जान बच जाती है, लेकिन एक तरह से वो विकलांग हो जाता है, जिसके बाद उसका ऑपरेशन चलता है और उसे चलने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके बाद जागृति को जेल होती है, लेकिन मिसाल वहाँ से फरार हो जाता है। अब कट्टू आते हैं 2025 में जो है चंदन मिश्रा और शेरू सिंह की जो दोस्ती दुश्मनी में बदली, उससे हर कोई वाकिफ़ है, उसके बारे में आपने अभी तक जान लिया होगा। इसके बाद शेरू सिंह जो है वो तौसीफ बादशाह को चंदन मिश्रा की सुपारी देता है लगभग 10 लाख रुपए में। अभी इस रकम की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो इनिशियल जांच में सामने आया है वो यही है कि 10 लाख रुपए शेरू सिंह ने तौसीफ बादशाह को दिए थे। अब तौसीफ बादशाह जो मामा का लड़का जो है ऐसा बताया जा रहा है वो निशु खान है, और अच्छे कनेक्शन थे इन दोनों के एक दूसरे से, जिसके चलते जो है 14 जुलाई को यानी हत्याकांड से 3 दिन पहले 15 जुलाई को चंदन मिश्रा पारस अस्पताल में एडमिट हुआ था, लेकिन उससे एक दिन ही पहले ये पारस अस्पताल की जो सटा हुआ इलाका समनपुर जहाँ निशु खान रहता है, उसके घर में तौसीफ बादशाह जो है वो बलवंत सिंह, मोनू सिंह और अन्य 2 शूटर्स के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है, और वहाँ से जो है पारस अस्पताल की रेकी करते हैं, हर बारीक चीज़ को नोटिस करते हैं, किस समय सिक्योरिटी कम रहती है, और साथ ही किस रूम में जो है वो चंदन मिश्रा रुका हुआ है। 209 रूम नंबर सामने आता है। अब उसका लॉक भी टूटा हुआ है, इसके बारे में भी इन्हें जानकारी थी, क्या वो लॉक तोड़वाया गया था या पहले से टूटा हुआ था, ये भी जांच का विषय बना हुआ है। इसके साथ जो है 2-3 दिनों तक ये अच्छे से रेकी करते हैं, हर छोटी से छोटी चीज़ जो है वो नोटिस की जाती है, और 17 जुलाई करीब 7:15 बजे जो है वो तौसीफ बादशाह अपने साथी शूटर्स के साथ पारस अस्पताल में जाता है, और 32 राउंड जो है वो चंदन मिश्रा पर गोले चला उसे मौत के घाट उतार देता है। अब इसके बाद क्या है, ये बाइक से वहाँ फरार हो जाते हैं, और बाइक से फरार होने के बाद ये समनपुरा जाते हैं। समनपुरा निशु खान के घर के अंदर जाते हैं,
और वहाँ से जो है निशु खान इनको एक वाइट कलर की कार मुहैया कराता है, जिससे जो है ये पहले गया जाते हैं। गया कुछ लोगों को तौसीफ खान छोड़ता है और उसके बाद जो है ये हाईवे पकड़कर वहाँ से रवाना होते हैं पटना से, और हाईवे पकड़कर जो है ये वेस्ट बंगाल में घुस जाते हैं और वहाँ पर कोलकाता के अंदर एक आनंदपुर इलाका है और वहाँ पर एक गेस्ट हाउस में जाकर रुक जाते हैं। इन्होंने यहाँ पर 2 कमरे लिए थे और एक लड़की सामने निकल कर आई है जिसकी गिरफ्तारी हुई है, जो नॉर्थ 24 परगना की रहने वाली है। उसी ने ही इस गेस्ट हाउस के अंदर जो है इन सभी का अरेंजमेंट कराया था रुकने का, और एक कमरा जो है तौसीफ बादशाह के नाम से उपलब्ध कराया था और दूसरा कमरा किसी अन्य लड़के के नाम से। अब इसके बाद 5 लोग ये रुके हुए थे, लेकिन जो बिहार एसटीएफ और कोलकाता एसटीएफ इन पर नज़र रखी हुई थी। सीसीटीवी फुटेज में जो पहले इनका जो मोबाइल लोकेशन थी, मोबाइल टावर के जरिए इनकी लोकेशन पता करी, जब पता चला कि ये कोलकाता में घुस गए हैं और वहाँ पर रुके हुए हैं। इसके बाद जो है सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और सीसीटीवी फुटेज में जो है वाइट कलर की कार एक नज़र आई जो 17 जुलाई को पटना से रवाना होती है और कोलकाता पहुंच जाती है। उस वाइट कलर की कार को देखा जाता है और कोलकाता के 3 थानों के सीसीटीवी फुटेज में वो नज़र आती है। इसके बाद तमाम तरह की टेक्निकल माध्यम से जांच पड़ताल की जाती है और उसके बाद जो है इस गेस्ट हाउस पर छापेमारी की जाती है 19 जुलाई को देर रात को, और उसके बाद जो है ये 5 आरोपी को वहाँ से गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन निशु खान जो एक नाम सामने निकल कर आया है, उसका भी एक बहुत तगड़ी एक कुंडली है, जो एक सामाजिक नेता अपने आप को बताता है, लेकिन उसका असली चेहरा अब सामने निकल कर आया है। जहां और इंस्टाग्राम पर उसने पूरी तरह से अपना भोकाल बना रखा है। इंस्टाग्राम पर उसने कई हज़ार उसके फॉलोअर्स हैं और साथ ही उसने जो है अपना रुतबा कायम कर रखा है। आगे पीछे ऐसा दिखाता है उसके कई बॉडीगार्ड हैं और साथ ही जो है उसने एक रील बना रखी है जहाँ पर वो पुलिस उसको पकड़ते हुए ले जा रही है, लेकिन उसके कुछ चाहने वालों ने रील बना रखी है और वो उसने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर अपलोड की हुई है, जहाँ पर वो एक तरह से रुतबा दिखा रहा है। और हर रील में जो है फिल्मी डायलॉग उसने लगा रखे हैं, एक भौकाल वाले डायलॉग, जिसकी वजह से एक अपना नया रुतबा वो कायम कर रहा है और लोगों में डर पैदा करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब उसका असली चेहरा सामने आ चुका है। 17 जुलाई की सुबह पटना के पारस हॉस्पिटल में 5 की संख्या में आए शूटर्स ने चंदन मिश्रा को निशाना बनाया था। चंदन मिश्रा पारस हॉस्पिटल के कमरा नंबर 209 में इलाज करा रहा था और जिन 5 शूटर्स की तस्वीरें सामने आई सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, उनमें जो सबसे आगे शूटर लीड कर रहा था तौसीफ बादशाह, उसकी गिरफ्तारी कोलकाता से हुई है। और जो बिहार एसटीएफ है और कोलकाता एसटीएफ, पश्चिम बंगाल एसटीएफ, दोनों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए तौसीफ बादशाह समेत जो अन्य आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया है। जो बताया जा रहा है, जानकारी अब तक सामने आई है, तौसीफ बादशाह के साथ जो उसके सहयोगी हैं वो भी गिरफ्तार किए गए और साथ ही साथ जो एक महिला है उसको भी गिरफ्तार किया गया है, उसको भी हिरासत में लिया गया है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी बयान सामने नहीं आया है, लेकिन ये माना जा रहा है कि जब पारस हॉस्पिटल में शूट आउट को अंजाम देने के बाद आरोपी निकले थे तो जिस समनपुरा के रास्ते, ये बिल्कुल ठीक पीछे का इलाका है समनपुरा का, जिस सड़क से होते हुए आरोपी आए थे और समनपुरा के सीसीटीवी फुटेज और बाकी दूसरे जगह सीसीटीवी फुटेज के जरिए एक लीड मिली बिहार और पटना पुलिस को, एसटीएफ टीम को, और नतीजा ये हुआ कि उसको ट्रैक करते हुए जो पुलिस की जांच टीमें थीं वो गया जी तक पहुंची। गया जी के रास्ते ही जो तौसीफ बादशाह है वो पश्चिम बंगाल के लिए निकल गया था और जो जानकारी सामने आई थी उसके मुताबिक तौसीफ बादशाह यहाँ से निकला और घटना को अंजाम देने के बाद जो है वो गया जी में अपने परिजनों को ड्रॉप किया और वहाँ से बरही धनबाद होते हुए तौसीफ बादशाह जो है वो पश्चिम बंगाल के कोलकाता पहुँच गया था। पुलिस ने इस मामले में जो नीसू खान की गिरफ्तारी की है वो इसी समनपुरा इलाके का रहने वाला है। नीसू खान के बारे में बताया जा रहा है कि वो पहले भी उसे गोलियां लग चुकी हैं, वो चलने में उसको तकलीफ होती है और कल जब रेड की वहां पर बिहार एसटीएफ और कोलकाता की पुलिस ने, तो वहां पर नीसू खान को इंजरी भी हुई है और अब तैयारी ये है कि नीसू खान, तौसीफ बादशाह समेत जो दूसरे आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उनको
वहां पेश किया जाएगा, ट्रांजिट रिमांड लिया जाएगा और ट्रांजिट रिमांड के बाद जो बिहार पुलिस है, एसटीएफ जो है वो लेकर के इन आरोपियों को पटना पहुंचेगी।